हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से जो 17 नंबर का पाठ है 3 प्रश्न, इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण करेंगे। इस पाठ के लेखक है लियो तोल्स्टॉय। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राजा के मन में कौन से 3 प्रश्न आए? What 3 questions came in the king's mind? उत्तर देखिए, राजा के मन में निम्नलिखित 3 प्रश्न आए। फर्स्ट है, किस कार्य को सबसे पहले करना चाहिए? यानी कौन सा कार्य, कौन सा वर्क सबसे पहले यानी फर्स्ट करना चाहिए। सेकंड है, कार्य को करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है, यानी कौन सा गुड टाइम, शुभ घड़ी यानी कौन सा गुड टाइम, कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है? तो ऐसे कौन सा स्कॉलर पर्सन होता है जिसकी सलाह लेने से कार्य सफल होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वह राजा के मन में आए, माइंड में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा ने ऋषि से कुदाल क्यों ले ली? कुदाल यानी स्पेड। Why did the king take the spade from the ऋषि? उत्तर देखिए, राजा जब आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध यानी एक ऋषि आंगन में खुदाई कर रहा था। यानी आंगन में क्या कर रहा था? वो डिग कर रहा था। कौन? एक ऋषि, एक वृद्ध ऋषि, ओल्ड पर्सन, ओल्ड ऋषि जो थे वह अपने आंगन में, अपने कोर्टयार्ड में डिगिंग कर रहे थे। उसे थका हुआ देखकर तो राजा ने देखा कि ही वॉज वेरी टायर्ड। थका यानी टायर्ड देखकर उसकी सहायता करने के लिए राजा ने ऋषि से कुदाल ली। तो उसकी हेल्प करने के लिए, सहायता मानी हेल्प। तो एक बूढ़ा ऋषि आंगन में यानी कोर्टयार्ड में जब खुदाई कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, तो राजा ने देखा कि ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था वह पर्सन। तो उसकी हेल्प करने के लिए राजा ने उस ऋषि से कुदाल हाथ में ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषि ने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? What did the ऋषि आंसर द किंग्स क्वेश्चन? तो ऋषि ने राजा के जो क्वेश्चन थे उसे क्या उत्तर दिया, आंसर दिया। उत्तर देखिए, ऋषि ने राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि फर्स्ट देखिए, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति हो। तो राजा का एक क्वेश्चन था, देखिए प्रश्न था कि कौन सा समय महत्वपूर्ण है या जहाँ पे हम हमारा काम कर सकते हैं। तो ऋषि बोलते हैं, उसके क्वेश्चन पे उत्तर दे रहे हैं कि एक ही समय महत्वपूर्ण होता है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति हो। वही समय इंपॉर्टेंट है, वही टाइम महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, वह सेकंड उत्तर था उनका, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते। तो कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है? तो वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस टाइम में जो आपके पास खड़ा है, आपके साथ है, वही व्यक्ति, वही पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया ऋषि ने उत्तर, देखो थर्ड नंबर पे, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि तुम सबकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए जन्म मिला है। तो राजा का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, तो उसके उत्तर में ऋषि ने जवाब दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है तुम सबकी भलाई करो, सबको मदद करो, सबको हेल्प करो, क्योंकि इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म इसी के लिए मिला है हमें कि हम दूसरों की हेल्प कर सके, दूसरों की मदद कर सकते। तो यही महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा ऋषि ने राजा को कहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राजा ने राज्य में क्या मुनादी करवाई? मुनादी यानी अनाउंसमेंट। What did the king make announcement in the state? उत्तर देखिए, राजा ने राज्य में यह मुनादी करवाई कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सुझाव देगा, उसे राजा पुरस्कृत व सम्मानित करेंगे या उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसी अनाउंसमेंट राजा ने करवाई कि जो सही समय पर सही कार्य करने के लिए करेक्ट व्यक्ति के बारे में बताएगा, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्वानों ने राजा को कैसे कैसे सुझाव दिए? विद्वान यानी स्कॉलर पर्सन। सुझाव का मीनिंग होता है सजेशंस। What suggestions did the scholar give to the king? उत्तर देखिए, कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। जैसे कोई कहता, देखिए लोग क्या क्या कहते, बहुत सारे लोग उनके दरबार में आए किंग के और उन्होंने अलग अलग सजेशन दिए। तो क्या सजेशन दिए देखिए, यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिख दिए बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है, जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। किसी ने कहा राजा को बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए, यानी जो स्कॉलर पीपल है उनके दरबार में उनका एक दल यानी एक ग्रुप बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही सुझाव दे। यानी जो ऐसा ग्रुप जो ब्रिलियंट लोगों का है, जो स्कॉलर लोगों का है, ऐसा ग्रुप राजा ने बनाना चाहिए जो करेक्ट टाइम पे करेक्ट सलाह दे, करेक्ट सुझाव दे। नेक्स्ट है, किसी ने कहा कि मंत्रियों का एक दल बनाना चाहिए, तो किसी ने कहा कि मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाना चाहिए। किसी ने कहा कि राजा को भविष्यवाणी करने वाले की सहायता लेनी चाहिए, तो किसी ने कहा जो भविष्य बताता है, जो भविष्य फ्यूचर बताने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की किंग ने हेल्प लेनी चाहिए, ऐसे किसी लोगों ने सजेशन दिया। आगे देखिए, मुख्य काम कौन सा है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा विज्ञान मुख्य है, किसी ने कहा युद्ध है, तो किसी ने भक्ति को प्राथमिकता दी। तो ये क्वेश्चन जो राजा ने पूछा था कि मुख्य काम कौन सा है, काम यानी कार्य कौन सा है, तो उसके जवाब में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, अलग अलग उत्तर आंसर मिले। किसी ने कहा कि साइंस मुख्य होता है, विज्ञान मुख्य है, किसी ने कहा कि युद्ध यानी वॉर मुख्य काम है, तो किसी ने भक्ति को प्राथमिकता दी। तो इसी तरह विद्वानों ने राजा को अलग अलग सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ऋषि के आश्रम में क्यों गया? Why did the king go to the ऋषि's आश्रम? उत्तर देखिए, जब राजा को किसी का सुझाव संतुष्ट नहीं कर पाया, सुझाव यानी सजेशन, तो किसी के सजेशन से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो फिर एक दिन राजा को यह पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि यानी एक बहुत जिस ऋषि के पास बहुत नॉलेज है, ऐसे नॉलेजेबल ऋषि जंगल में एक आश्रम में रहते हैं। तो फॉरेस्ट में ऐसे ऋषि है जिनके पास बहुत नॉलेज है, जिनको सब कुछ पता है, सारे प्रश्नों के उत्तर उनके पास मिल सकते हैं। तो राजा को ऐसे ऋषि के बारे में पता चला जो फॉरेस्ट में एक आश्रम में रहते थे, लेकिन वह न ही अपना आश्रम छोड़कर बाहर आते हैं, ना किसी से मिलते हैं। लेकिन वह जो ऋषि थे वह अपना आश्रम छोड़कर बाहर नहीं आते थे और ना ही किसी बाहर के व्यक्ति से वह मिलते हैं।
तो राजा के मन में अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की जिज्ञासा थी। तो राजा को अपने 3 प्रश्न का उत्तर चाहिए ही था उन्हें। तो उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की, खोजने की उनके मन में जिज्ञासा थी। तो अपने 3 प्रश्न के उत्तर पाने के लिए राजा स्वयं यानी खुद ही यानी स्वयं ही वे ऋषि के आश्रम में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घायल व्यक्ति की राजा ने कैसे मदद की? घायल व्यक्ति यानी इंजर्ड पर्सन, जो जख्मी व्यक्ति होता है, जख्मी पर्सन, घायल यानी इंजर्ड, व्यक्ति यानी पर्सन। तो हाउ डिड द किंग हेल्प द इंजर्ड पर्सन? उत्तर देखिए। राजा ने उस घायल व्यक्ति को उसकी तरफ आते हुए देखा। उस घायल व्यक्ति के पेट से बहुत खून बह रहा था। बहुत खून यानी ब्लड, तो उनके बॉडी से ब्लड बह रहा था। तो राजा ने उसके जख्मों को धोया। जख्म यानी उनके जो उंड थे, जो जहां पे इंजर हुआ था, उनको जहां पे जख्म हुआ था उसको पानी से धोया। फिर रुमाल से खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया। जब खून का बहाव बंद हो गया, फिर राजा ने उस जख्मी आदमी को होश में लाया, 2 बूंद पानी पिलाया और आश्रम के भीतर ले जाकर उसे आराम करने के लिए लिटा दिया। इस तरह से राजा ने उस घायल व्यक्ति की मदद की। तो जो घायल व्यक्ति था उसकी हेल्प इस तरह से राजा ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को क्या बताया? What did the injured man tell the king in the next day? उत्तर देखिए। अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके दुश्मन का भाई हूं। तो वह जो घायल व्यक्ति था, वह जो इंजर्ड पर्सन था, उसने नेक्स्ट डे राजा को कहा कि आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में जानता हूं। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसको आपने मार दिया। मैं आपके एनिमी का ब्रदर हूं जिसको आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति छीन ली। इसलिए मैंने प्रण लिया कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। तो इसीलिए उसने शपथ ली, प्रण यानी शपथ लेना, कि मैं आपको मार दूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा तो मैं आपको मार दूंगा। इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण किया। तो आपको मारने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था, लेकिन आपके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया, मुझ पर अटैक किया आपके सोल्जर्स ने। किसी तरह से अपनी जान बचाकर मैं वहां से भागा, लेकिन आपने मेरा उपचार किया, यानी आपने मेरी ट्रीटमेंट की, मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरी लाइफ की रक्षा की, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा और जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लगाइए, यानी जो घटना पहले हुई है उसके अनुसार आपको लगाना है। यानी ये आपको जो सेंटेंस दिए है उसको आपको प्रॉपर वे से अरेंज करना है। फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, इस तरह से। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए हमने क्या हुआ है। तो इस स्टोरी में फर्स्ट में जो आया है वह क्या है, देखिए ग नंबर है। राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी। ओके, सेकंड नंबर पे सेंटेंस आएगा, कई विद्वानों ने राजा के दरबार में अलग अलग सुझाव रखे। यह सेकंड नंबर। थर्ड पे आएगा, साधारण वेशभूषा में राजा आश्रम में पहुंचे। तो यह थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आएगा ख नंबर,
एक व्यक्ति पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा आ रहा था। 5th नंबर पे आएगा, मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार डाला। यह जो घ है यह आएगा 5th नंबर पे। 6th पे आएगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। यह आएगा 6th नंबर पे। और लास्ट रह गया, समय वही महत्वपूर्ण है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति हो। तो यह लास्ट यानी 7th नंबर पे आएगा। तो इसी तरह से हमने घटनाक्रम के अनुसार इस सारे सेंटेंस को रीअरेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर पर सही की टिक लगाइए। फर्स्ट देखिए, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसके ऊपर जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट देखिए, राजा ने आश्रम में ऋषि को क्या करते हुए पाया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, खुदाई करते हुए, खेती करते हुए, तपस्या करते हुए, उपदेश देते हुए। तो सही ऑप्शन फर्स्ट है, खुदाई करते हुए पाया। ख है, घायल व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में से नंबर 3 का जो ऑप्शन है, राजा के दुश्मन का भाई, तो घायल व्यक्ति कौन था, राजा के दुश्मन का भाई था। तो यह सही ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण समय कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति हो वही महत्वपूर्ण समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यह मूल्य परक प्रश्न है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, आप देखना और अपने माइंड से, अपने मन से, अपने ओन सेंटेंस में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो क्वेश्चन है, आपको क्या क्या करना पसंद है। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उन कामों को क्रम से लिखिए। What do you like to do? Write those tasks in order according to your preferences. तो उत्तर में मैंने उत्तर देखिए, मुझे क्या क्या पसंद है ये मैंने लिखा है। किताबें पढ़ना, खेलना पसंद है, नई नई जगहों पर घूमना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, पौधे लगाना मुझे पसंद है। तो आपको जो काम पसंद है तो पहले उससे शुरुआत कीजिए और उसके जैसा क्रम के अनुसार आप उन कामों को ऑर्डर वाइज लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से, इसमें ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। हिंदी पर्याय यानी समान अर्थ वाले शब्द, जिसका अर्थ समान निकलता है ऐसे। फर्स्ट है रियासत। रियासत यानी क्या होता है, राज्य, तो राज्य को ही हम रियासत कहते हैं। सेकंड है सफर। सफर यानी यात्रा, भ्रमण। नेक्स्ट है सलाह। सलाह यानी उसका समानार्थक शब्द है सुझाव। मुनादी। मुनादी यानी ढिंढोरा या घोषणा, अनाउंसमेंट। ओके। जख्म। जख्म को समान अर्थ पर्यायवाची शब्द है चोट या घाव। नेक्स्ट है रिसाव। रिसाव यानी बहना, फ्लो या बहाव। यह समानार्थक शब्द हो गए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें फर्स्ट देखिए अच्छा, तो उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, अच्छाई। सतर्क, सतर्कता। बुद्धिमान, बुद्धिमानी। नेक्स्ट है लंबा, लंबाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट है दुश्मन, उसका भाववाचक संज्ञा होगा दुश्मनी। प्रसन्न, भाववाचक संज्ञा है प्रसन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से यह थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। संज्ञा शब्द यानी क्या होते हैं, नाउन।
विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो आपको संज्ञा शब्द दिए हैं, उससे आपको विशेषण बनाने हैं। महत्व, तो महत्व से क्या शब्द बन जाएगा? विशेषण शब्द महत्वपूर्ण। शक्ति, शक्तिशाली। भलाई, भला। परिश्रम, परिश्रमी। सम्मान, सम्मानित। ज्ञान, ज्ञानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से यह 4th नंबर का क्वेश्चन है। उदाहरण के अनुसार सरल वाक्य बनाइए। आपको एक उदाहरण दिया है, उसमें एक सेंटेंस दिया है और उसका आपको सरल वाक्य बनाना है। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस में उस सेंटेंस को लिखना है। तो उदाहरण देखिए क्या दिया है। राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। यह सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस का हमें सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य क्या बन गया। राजा ने एक वृद्ध को खुदाई करते देखा। अभी देखिए इसमें फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस दिया है आपको, सभी के उत्तर मिले पर राजा को कोई सुझाव नहीं भाया। तो इस सेंटेंस का हम सरल वाक्य बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सभी के उत्तर मिलने पर भी राजा को कोई सुझाव नहीं भाया। ख देखिए, कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए। उसका सरल वाक्य देखिए, कुछ पंडितों ने मंत्रियों का दल बनाने का सुझाव दिया। आगे देखिए, उसमें ही ग नंबर देखिए, उसने तय किया कि वह उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। तो उसका सरल वाक्य देखिए, उसने उससे प्रश्नों के उत्तर मांगने का तय किया। तो यह सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने। नेक्स्ट है, सुबह आंख खुली तो उसे सारा घटनाक्रम याद आया। उसका सरल वाक्य होगा, सुबह आंख खुलने पर उसे सारा घटनाक्रम याद आया। तो इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस बना दिए बच्चों, सरल वाक्य बना दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में 5th नंबर का क्वेश्चन है। दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्दों के कारक भेद लिखिए। आपको कारक भेद लिखने हैं। तो देखिए नीचे कुछ लाइंस दी है और उसके कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया है। तो उस अंडरलाइन शब्दों का आपको कारक और उसके भेद लिखने हैं। तो देखिए, राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से, तो दुश्मन से इसके नीचे अंडरलाइन है बच्चों। तो इस शब्द का हमें क्या करना है, कारक लिखना है। कारक का भेद कौन सा है यह लिखना है। ओके, इसी तरह आगे देखिए, एक दुश्मन से आज सुलह हो गई। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तो अंडरलाइन किए हुए शब्द देखिए, फर्स्ट यहाँ पे लिखा है दुश्मन से, तो यह क्या है, करण कारक है। सेकेंड अंडरलाइन वाला शब्द है आश्रम से, यह अपादान कारक है। थर्ड है ऋषि को, यह कर्म कारक है। आंगन में अधिकरण कारक। नेक्स्ट है प्रश्नों का, यह संबंध कारक है। ऋषि के, यह क्या है, करण कारक है। लास्ट है उत्तर की, यह जो शब्द है यह क्या है, संबंध कारक दिखाता है। तो इस तरह से हमने कारक के भेद कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन है, पाठ में आए श, श और स वर्णों के शब्द की सूची तैयार कीजिए और इनका स्पष्ट उच्चारण कीजिए। तो आपको इस 3 शब्दों की सूची तैयार करनी है और उसका क्लियर उच्चारण करना है। ध्यान दीजिए कि श, श और स, इसके उच्चारण में कोई भूल ना हो। श के उच्चारण में जीभ तालु को छूती है, यानी हमारे जो मुंह है उसके ऊपर की तरफ
हमारी टंग जो है ऊपर छूती है जब हम श का उच्चारण करते हैं। ओके, तो तालु जो होता है ऊपर के साइड में, उसको हमारी टंग छू लेती है जब श का उच्चारण करते हैं, श। नेक्स्ट है स के उच्चारण में जीभ दांतों की जड़ को छूती है। जब हम स कहेंगे स, तो हमारे टीथ को हमारी टंग छूती है, टीथ के नीचे जो जड़ें होती है उसमें। और श, यह केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है। यह जो श है यह संस्कृत शब्द में यूज होता है। अब इनके उच्चारण का मूर्धन्य रूप नहीं रहा, परंतु लिखित रूप में यह अब भी है। री तथा ट वर्ग के वर्णों के साथ प्राय श का प्रयोग होता है, श का नहीं। तो यह श जो है वह, यह हमारी जीभ ऊपर तालु को लगती है तब इसका उच्चारण निकलता है श। आप करके देखिए। और संस्कृत में यह जो श है इसका यूज होता है संस्कृत शब्दों में, जैसे ऋषि, कृषि, राष्ट्र, कष्ट, षडानन, पृष्ठ, उष्ण आदि। ओके, तो आपको क्या करना है, सूची बनानी है। तो इस लेसन में बहुत ऐसे शब्द आए हैं, आप उसकी सूची बनाइए। आप और भी शब्द लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे प्रशासन, सम्मानित, जिज्ञासा, प्राथमिकता, सुझाव, प्रण। आप और भी शब्द अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढ के लिखिए बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। क, बड़ी भली थी वह। ख, भवन बहुत बड़ा था। इन वाक्यों में बड़ी, बहुत शब्द प्रविशेषण है। तो बड़ी और बहुत, देखिए यहाँ पे बड़ी और बहुत, यह शब्द क्या है, प्रविशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः भली और बड़ा की विशेषता बताते हैं। विशेषण जब संज्ञा के बजाय विशेषण की ही विशेषता बताते हैं तब इन्हें प्रविशेषण शब्द कहा जाता है। तो विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा के बारे में कुछ विशेष बताता हो। जो शब्द संज्ञा के बारे में यानी नाउन के बारे में टेलिंग समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष बता रहा हो, उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंस, ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिसमें विशेषण शब्द के बारे में और विशेष बताया जाए, और स्पेशल विशेषण के बारे में और स्पेशल कुछ वर्ड हो तो उसको प्रविशेषण शब्द कहा जाता है। ये विशेषण के गुणों में वृद्धि करते हैं। जो विशेषण वर्ड होता है उसके गुणों में और भी बढ़ाता है उसके गुणों को। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि विशेषण के बारे में और भी विशेष बोलने वाले शब्द जो होते हैं उसे प्रविशेषण शब्द कहते हैं। आगे देखिए, नीचे लिखे पदों से प्रविशेषण और विशेषण छांटकर अलग अलग कीजिए। जैसे देखिए नीचे कुछ पद दिए हैं यानी सेंटेंस है, उसमें से आपको विशेषण और प्रविशेषण शब्द अलग अलग करके लिखना है। इतना लंबा सफर, तो इसमें प्रविशेषण शब्द क्या है, इतना, और विशेषण शब्द लंबा। ओके, इसी तरह से नीचे देखेंगे हम बहुत शुभ घड़ी, इसमें प्रविशेषण है बहुत और विशेषण है शुभ। नेक्स्ट है थोड़ा हल्का रंग, इसमें प्रविशेषण है थोड़ा, विशेषण शब्द है हल्का। नेक्स्ट है बिल्कुल निर्जल स्थान, तो यहाँ पे बिल्कुल यह प्रविशेषण है और निर्जल यह विशेषण है। नेक्स्ट है एकदम सही समय, इसमें एकदम यह प्रविशेषण शब्द है और सही यह विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। तो आपके टेक्स्ट बुक में यह जो है यह अपठित गद्यांश दिया है, यह अनसीन पैसेज दिया है। आपको इसको पढ़ना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए आप
इस गद्यांश को पढ़िए, इस अपठित गद्यांश को पढ़िए और उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो इस अनसीन पैसेज के नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? What is the duty of the upcoming generation? उत्तर देखिए, अपने पूर्वजों का मान मर्यादा, धन दौलत और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को बनाए रखना ही आने वाले पीढ़ी का कर्तव्य है। यानी आने वाले जनरेशन का क्या कर्तव्य है? अपने पूर्वजों की मान मर्यादा रखना, अपने जो एंसेस्टर्स है उनके मान मर्यादा रखना, धन दौलत और उनके द्वारा किए गए संस्कार जो है उसको बनाए रखना, यही आने वाली पीढ़ी का यानी अपकमिंग जनरेशन का कर्तव्य है, ड्यूटी है। सेकंड देखिए, धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? What should be done to carry forward the heritage? उत्तर देखिए, धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। परिश्रम यानी हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ लोग काम करने को बुरा क्यों मानते हैं? Why do some people consider working is a bad thing? उत्तर देखिए, कुछ लोगों का यह मानना होता है कि यदि हम कार्य करेंगे तो खानदान की इज्जत घटेगी। इसी झूठी शान को बचाए रखने के लिए ऐसे लोग काम को बुरा मानते हैं। नेक्स्ट है, इस गद्यांश में क्या सीख छिपी है? What is the lesson hidden in this passage? तो इस पैसेज में क्या सीख यानी क्या लेसन छिपा हुआ है? तो उत्तर देखिए, इस गद्यांश में यह सीख छिपी है कि सच्ची मान मर्यादा और खानदान की इज्जत तो उसे आगे बढ़ाने में है और बुलंदियों पर पहुंचाने में है, न कि झूठी शान दिखाने में। तो यही लेसन, यही जो पाठ है हमें इस अनसीन पैसेज से मिलता है, यही सीख इस अनसीन पैसेज में छिपी हुई है। ओके, तो चलिए, यह लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। आपको अगर यह पाठ, यह जो वीडियो है यह पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।